माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं आज जीवन पालन जहाँ हुआ उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अतीत को भूलकर वर्तमान को देखना ही बुद्धिमानी है। वाल्मीकि ऋषि का नाम आप सुने होंगे, अंगुलीमाल डाके के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि हैं। तो अतीत हमेशा बदलता रहा है। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे। इसी को हम लोग बहुत ध्यान पर रखते हैं कि कौन से हमको लड़ना है, इसलिए ये अपना पॉलिसी हम आपको नहीं बना सकते कि किनके साथ मेरी लड़ाई होगी। कोई चुनौती नहीं है, जनता मतदाता मालिक तैयार हैं और निश्चित रूप से यहाँ के जनता ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है वहाँ हमको कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से आज मिथिलांचल जैसे उर्वरा भूमि का उपेक्षा किया गया यहाँ के सांसदों के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा समस्या है पलायन का है, और वो पलायन तभी रुकेगा। मुकेश सहनी जा चुके हैं, क्या लगता है ये लड़ाई अब कितना आसान हो गया होगा? लड़ाई, कोई भी लड़ाई आसान होता है उसके सिस्टम से। चूँकि लगातार पिछले 3 दिन से मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, मैनेजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनेजमेंट बनेगा, चुनाव निश्चित रूप से हम लोग बहुत बहुमत से जीतेंगे। एक और सवाल होगा, सवाल तीखा होगा, बुरा नहीं मानिएगा। गुलाब यादव आज वो भी नामांकन कर चुके हैं बीएसपी से, क्या वो आपके लिए टक्कर बनेंगे क्या? देखिए, अभी कुछ कहना हम नहीं कहना चाहेंगे, चुनावी दौर है जी। विरोधी को हम लोग बहुत ध्यान पर रखते हैं कि कौन से हमको लड़ना है, इसलिए ये अपना पॉलिसी हम आपको नहीं बना सकते कि किनके साथ मेरी लड़ाई होगी। मेरी लड़ाई किनके साथ होगी ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। बिल्कुल एक तरफा मामला। चुनौती क्या दिख रहा है आपको? कोई चुनौती नहीं है, जनता मतदाता मालिक तैयार हैं और निश्चित रूप से यहाँ के जनता ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है वहाँ हमको कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। मुकेश सहनी और तेजस्वी ने संदेश तो जरूर दे दिया है कि इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा और यहाँ की भी सबसे बड़ी समस्या है। पार लाग जाएंगे ना आप? निश्चित रूप से, चूँकि अभी तक जो केंद्र में गए हैं, क्या प्रयास किए नहीं प्रयास किए ये आप उनके सदन में भाषण से देख सकते हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से आज मिथिलांचल जैसे उर्वरा भूमि का उपेक्षा किया गया यहाँ के सांसदों के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से मिथिलांचल का जो सबसे बड़ा समस्या है पलायन का है, और वो पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। और रोजगार का अवसर अब खेती के अलावा जो है सो इंडस्ट्री से भी मिलता है। यहाँ जितने भी इंडस्ट्री थे, ये 17 साल के अंदर में एक भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं खोल पाए जिसमें कि लोगों का वहाँ पर इंगेजमेंट हो। इस कारण पलायन लगातार बढ़ी है और इस पलायन को रोकने के लिए, इंडस्ट्री के लिए लगातार हम प्रश्न के माध्यम से सदन में सरकार को दबाव बनाएंगे। जो भी सरकार बनेगी, हम लोग सत्ता में भी थे तो अभी सरकार पर दबाव बनाकर मधुबनी के विकास के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि सत्ता के को कचोटने वाला कोई बात निकले, इसलिए सत्ता को जगा कर रखना ही हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है। एक और सवाल छोटा सा, आपके ऊपर आरएसएस के नेता का टैग लग रहा है, कई सारे फोटो हमने देखा है क्षेत्र में, तब से लगातार वो वायरल हो रहा है, उसको लेकर मैं अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं आज जीवन पालन जहाँ हुआ उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अतीत को भूलकर वर्तमान को देखना ही बुद्धिमानी है। अतीत उल्टाने लगे तो बहुतों का अतीत कुछ था। वाल्मीकि ऋषि का नाम आप सुने होंगे, अंगुलीमाल डाके के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि हैं। तो अतीत हमेशा बदलता रहा है। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे। इसीलिए अतीत को जो छोड़कर आगे बढ़ता है उस आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। लक्ष्य सामने जब रहता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। चलिए, आपको बहुत लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो वही लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज जो युवा को बेरोजगार बना दिया है, गरीबी से देश परेशान है, शिक्षा पे जो 18% GST लगा दिया गया है, 1200 रुपया का 1200 रुपये, बहुत सारे मुद्दे बात करेंगे आप लोग से। आपको अग्रिम बहुत बहुत बताइए। बिल्कुल, RSS से आए हैं, BJP से आए हैं। पहले हम भी इनसे जुबान वचन लिए कि देखिए सर, आप हमारे नेता राहुल जी के नाम पर चुनाव जीतिएगा, महागठबंधन के नाम पर चुनाव जीतेगा, तो कल को आप ये छोड़ करके फिर RSS BJP के साथ हाथ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा, मैं आपको वचन और जुबान देता हूं कि यदि मेरी पार्टी पूरी शिद्दत से और हम 5 वर्ष क्या उससे अधिक जीवन के अंतिम क्षण तक हम इस गठबंधन के साथ, इस पार्टी के साथ रहेंगे और राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे। तब हम लोगों ने कांग्रेसी होने के नाते, कांग्रेस गठबंधन होने के नाते इनका भरपूर साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे और कार्यक्रम होते रहेगा, चाहे बूथ स्तर तक कार्यक्रम होगा। ये तो तेजस्वी जी का था, बूथ स्तर तो होगा। इन्हें प्रचंड वोटों से विजय हासिल मिलेगी। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाने में इनका भी अहम योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।